दोस्तों, आपने बहुत सारे हॉलीवुड की मूवीज़ देखी होंगी जिसमें एक्टर या एक्ट्रेसेस साइंटिस्ट होते हैं और वो नए नए आविष्कार करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हॉलीवुड की एक महिला एक्टर सर्टिफाइड साइंटिस्ट हैं और उनके नाम पेटेंट भी रजिस्टर्ड है। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हमारे चैनल पर ऐसे ही रोचक जानकारी देते हैं। हम जिस हॉलीवुड एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, इनका नाम है हेडी लेमर और ये 1930 से लेके 1958 तक अमेरिकन फिल्मों के एक मशहूर अभिनेत्री रही और इन्होंने लगभग 30 फिल्में की और इनका करियर 28 वर्षों तक चला। मेट्रो गोल्डन मायर यानी MGM स्टूडियो ने इन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब दे रखा था। हेडी का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था और फिर वो 1930 के दशक में अमेरिका जा बसी और हॉलीवुड में काम करने लगी। तो दोस्तों, इन्होंने साइंस के लिए क्या योगदान दिया, अब ये देखते हैं। उन दिनों दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध जारी था और हर देश अपनी सुरक्षा के लिए नए नए आविष्कार पर निर्भर था। हर किसी पर नए नए आविष्कार करने का और नई नई खोज करने का दबाव रहता था। हेडी लेमर अपने खाली समय में कुछ न कुछ इन्वेंट करने की कोशिश में रहती। उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन कुछ नया इन्वेंट करने का जुनून उन पर सवार था। छोटे इन्वेंशंस के तौर पर उन्होंने ट्रैफिक स्पॉटलाइट को बेहतर करने के उपाय खोजे और एक कैप्सूल का आविष्कार किया जो कि पानी में घुलने के बाद पानी को एक सॉफ्ट ड्रिंक बना देती थी। लेकिन कैप्सूल का आविष्कार फेल रहा क्योंकि उसका टेस्ट काफ़ी ख़राब था। हेडी की काबिलियत हॉवर्ड ह्यूज नाम के एक बिजनेस टाइकून ने समझी और ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। हॉवर्ड ने कुछ इंजीनियर्स की टीम हेडी को दे दी ताकि हेडी उनकी मदद ले सके जब भी कोई आइडिया हेडी को आए। हेडी की निरंतर मेहनत रंग लाई और उनको अपनी मंजिल मिल गई और ये थी रेडियो फ्रीक्वेंसी की दुनिया। हेडी को लगता था कि रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से हम काफ़ी कुछ पा सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि उन दिनों जब द्वितीय विश्व युद्ध चरम पे था, अमेरिका पानी के भीतर चलने वाले हथियारों का उपयोग किया करता था जो कि रेडियो से चलते थे। हेडी को इन हथियारों में एक बड़ी कमी दिखाई दी और वो ये थी कि रेडियो सिग्नल आसानी से जैम हो सकते हैं और इन हथियारों को निष्क्रिय कर सकते हैं। इसी का उपाय खोजने के लिए हेडी ने एक सिस्टम बनाया जिसमें फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल किया जा सकता था। इस सिस्टम को फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी में एक सिक्योर पैटर्न बनाया जाता है जो सिर्फ सेंडर और रिसीवर को ही पता होता है और सारे रेडियो सिग्नल को अलग अलग बैंड में डिवाइड कर दिया जाता है और ये सिग्नल अलग अलग चैनल्स स्विच किया करते हैं ताकि इसको कोई डिस्टर्ब ना कर सके और रेडियो सिग्नल को कोई कंट्रोल ना कर सके। इस सिस्टम के वजह से कोई भी इन हथियारों को नष्ट नहीं कर सकता था। आज के ज़माने के डिवाइसेस जैसे वाईफाई और ब्लूटूथ इसी तरह का सिक्योरिटी सिस्टम यूज़ करते हैं। हेडी ने इस काम के लिए इनके दोस्त जॉर्ज एंथिल की मदद ली और इन्होंने एक डिवाइस बनाया जो कि रेडियो सिग्नल्स को एक पैटर्न बना देता था और फिर हेडी ने इस डिवाइस के पेटेंट के लिए रजिस्टर कर दिया। 1942 में इनको पेटेंट मिल गया। अमेरिकी सेना को इस सिस्टम की काफ़ी मदद मिली। जनवरी 2000 में हेडी की मौत हो गई। हेडी के विकिपीडिया का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो से ये साबित होता है कि आप में लगन और मेहनत करने का जज्बा हो तो आपकी डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं होती। सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।